हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल में करियर भाई में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक मार्केटिंग ऑफिसर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, असल में ये लोग क्या क्या करते हैं, इनको किन किन लोगों के साथ काम करना पड़ता है। इस सभी के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बता दूं कि आपको अगर ऐसे ही मार्केटिंग ऑफिसर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एक मार्केटिंग ऑफिसर के अंदर स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, इनको सैलरीज कितनी मिलती है, तो इस सभी के बारे में दोस्तों मैंने वीडियो बना करके रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी अगर बड़ी कंपनी है तो वो अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाती है। तो इस स्ट्रैटेजी को बनाने में ये लोग जो है वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं कि किस तरीके से उस स्ट्रैटेजी को बनाया जाए और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो उसका सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। यानी कि जो भी आपने रणनीति बनाई है आपके प्रोडक्ट को आगे रखने के लिए या उसकी इश्तिहार करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो उसका जो है वो अमल उसके ऊपर हो रहा है या नहीं, ये देखना ये इनका काम होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसके एक स्टेप नीचे हमारा ये मार्केटिंग ऑफिसर होता है। तो मार्केटिंग मैनेजर के साथ पूरे डिपार्टमेंट का काम किस तरीके से चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, ये प्राइमरीली ये जो मार्केटिंग ऑफिसर है वो देखता है। और अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आते हैं तो मैनेजर को रिपोर्ट भी करता है। इसके अलावा मार्केटिंग रिलेटेड इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, और अगर पहले से ही ऑर्गेनाइज हैं तो उनको अटेंड करना और ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के अंदर, ये इनका एक प्राइमरी काम होता है। इसी के साथ साथ पूरा जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन होता है, जो कि कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए हो सकता है, तो वो पूरा डिज़ाइन करना ये भी इनका काम होता है। और मार्केटिंग कैंपेन जो है वो प्रिंट मीडिया के अंदर भी इनको डिज़ाइन करना है, और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया है उसके लिए भी इनको डिज़ाइन करना होता है कि किस तरीके से ये पूरा कैंपेन चलेगा। प्रिंट के मामले में अगर बात की जाए तो पैम्पलेट्स बटेंगे, या न्यूज़पेपर से पैम्पलेट जाएंगे, या कोई और हम बूथ लगाएंगे, वहाँ पर लोगों को पैम्पलेट बांटेंगे, लोगों को सैंपल बांटेंगे, डेमो देंगे। या अगर सोशल मीडिया पे जा रहा है तो किस तरीके से हम पोस्ट डालेंगे, या हमारे प्रोडक्ट की लिंक्स किस तरीके से वहाँ पर डाली जाएगी, स्लोगन क्या क्या डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक मार्केटिंग ऑफिसर वहाँ पर देख रहा होता है। इसके अलावा दोस्तों, मार्केटिंग ऑफिसर की एक और इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि यहाँ पर जो भी आपके कंपनी ने किया है, मान लीजिए पिछले 6 महीने में क्या क्या किया है, किस तरीके से कंपनी ने नए नए प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन कंपनी के स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाते रहना। तो आपको पता होगा कि सारी ही कंपनियां जो है वो आजकल बाजार में अपने शेयर्स बेचने के लिए लाती हैं, और उसके शेयर्स जो है वो कुछ स्टेक होल्डर्स खरीद लेते हैं। तो स्टेक होल्डर्स के अंदर कंपनी की एक अच्छी इमेज बने और कंपनी का प्रेजेंस अच्छा रहे, इसके लिए ये मार्केटिंग ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर सारी जो भी कोई अचीवमेंट्स है कंपनी की, जो भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में अपने स्टेक होल्डर्स को बताते रहते हैं, जिससे कि वो स्टेक होल्डर्स का जो विश्वास है वो कंपनी के ऊपर बना रहे, और उनके जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकते रहें। क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो माउथ पब्लिसिटी भी करेंगे कि भैया ये कंपनी अच्छी चलती है, इनके शेयर्स हमारे पास हैं, इनके डिविडेंड रेगुलरली आते हैं, तो आपके कंपनी के शेयर्स और ज़्यादा खरीद लिए जाएंगे। इसके अलावा पहले जो भी कोई कैंपेन वहाँ पर लॉन्च किए गए थे, सोशल मीडिया के ऊपर हो या प्रिंट एडवर्टाइजिंग के कैंपेन्स हो या कोई प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक मार्केटिंग ऑफिसर वहाँ पर असेस करता है, यानी कि उसको एनालाइज करता है, उसके ऊपर अभ्यास करता है, और ये ढूंढने की कोशिश करता है कि ये जो हमारा कैंपेन रहा वो सक्सेसफुल रहा क्या, ये हमारे लिए कुछ अच्छी सेल्स लेके आया क्या, ये देखना उनका काम होता है। इसके अलावा जो भी कोई प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या मार्केट के अंदर लोग अपने प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, क्या हमारी इश्तिहार देख करके लोग अपने प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल हुआ, हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स कितने सक्सेसफुल हुए,
ये सब कुछ एनालाइज करके वो सामने रखता है कि ये हमारा सक्सेस रेट रहा है। इसके अलावा दोस्तों कई बार जो है वो प्रोडक्ट का डेमो देने के लिए या प्रोडक्ट क्या है, या आखिरकार ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए एक कंटेंट आपको लिखना पड़ता है, जो कि आपके प्रिंट एडवर्टाइजिंग में जाता है, आपके सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में जाता है, या स्लोगन्स लिखने पड़ते हैं, या कैच लाइन्स लिखनी पड़ती हैं। तो ये सारा कंटेंट लिखना ये इनका काम होता है। और ऐसा कंटेंट लिखना, या हम कहें कि लिखवाना किसी से, जो कि लोगों को आकर्षित करे, लोगों को वो कंटेंट जो है वो पढ़ने के लिए आसान हो, समझने के लिए आसान हो। और अगर स्लोगन लिखे जा रहे हैं तो ऐसे स्लोगन हो जो बड़े ही आसानी से याद कर लिए जाएं और लोगों के जुबान पर चढ़ जाए। तो इस तरीके का कंटेंट लिखना, और वो किस तरीके से लिखा जा रहा है, उसके अंदर कुछ गलतियां तो नहीं है, या कुछ शब्दों को अलट पलट करने की ज़रूरत है, कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ जो है वो एक मार्केटिंग ऑफिसर देख रहा होता है। इसके अलावा दोस्तों मार्केट रिसर्च करना, तो मार्केट रिसर्च इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको आपके ब्रांड को प्रमोट करने की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढ पाएँ। कहाँ कहाँ पर जा कर के आप आपके ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप नए नए एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स जो है उनको लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी जानने के लिए आपको मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा कि किस तरीके का ग्राहक है, हमारे प्रोडक्ट के अनुसार ग्राहक कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, कहाँ पर जाकर के हम एडवर्टाइज करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए वहाँ पर मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों अब जाहिर सी बात है कि अगर एक मार्केटिंग ऑफिसर सारे कैंपेन्स वगैरह डिज़ाइन कर रहा है, पब्लिसिटी कैंपेन्स डिज़ाइन कर रहा है, तो उसके लिए पैसा भी लगता है। तो जो अपर लेवल ऑफिशियल्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, तो उनके साथ बैठ करके बजट के बारे में डिस्कशन करना और कितना एक्सपेंस हुआ है इसका पूरा हिसाब किताब लगाना, ये भी इनका काम होता है। क्योंकि ये जो सारे पब्लिसिटी कैंपेन्स होते हैं इनके अंदर भरमार पैसा लगता है। तो कितना पैसा लगा हुआ है, उससे हमारा कितना फ़ायदा हुआ है, और अब की बार हम बजट के अंदर कुछ इजाफा कर सकते हैं क्या, जिससे कि हम और बड़े पैमाने पर ये कैंपेन्स चला सकते हैं। तो ये सब कुछ देखने के लिए उनको, जो लोग वहाँ पर बजट बना रहे हैं, उनके साथ बैठ करके भी अपने सुझाव या अपनी मांगे जो है वो सामने रखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं एक मार्केटिंग ऑफिसर की। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।